तादेर हम पर सलामत रखे और उन्हें सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं सवाल तो नहीं, एक गुजारिश मशाइख तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे कि आजकल हम मसले के हदीस के अंदर भी देखते हैं कि बाज फतावा और बाज मामलात पर जो मुबाशे वगैरह है, उन्हीं के अंदर मसले के हदीस के उलमा ही कह देते हैं कि ये साबित नहीं है, जी सनद ठीक नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, क्यों ना इस वक्त अहले हदीस जमात के अंदर एक मशाइख की कमेटी या मुत्तफिका एक कमेटी हो जो फतवा या ऐसी चीजें जारी करें जिनके ऊपर अपने ही उलमा ये ना कहना शुरू कर दें कि ये साबित नहीं है। हम जैसे कारकुन जो है या तालिब इल्म है वो को शुबहात में पड़ जाते हैं कि ये तो बड़े मशाइख का फतवा है, अब शेख कह रहे हैं ये साबित ही नहीं है, तो हम अब किसकी बात माने, क्या करें कैसे। तो यहाँ हमें एक आम तालिब इल्म को क्या करना चाहिए। जमाती सतह पे मशाइख से गुजारिश है कि जिस तरह माशाल्लाह इल्म है, हम चाहते हैं कि ये एक ज़ख़ीरा हो, एक जगह हो जहाँ पर हमारे मशाइख लिख सके। इनफरादी तौर पर तो कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हमाद लकवी साहब तफसीर कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक मुश्तरका एक जगह से इलामिया या फतावा जारी होने वाली कोई चीज होनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश है मशाइख से कि अगर ये अब्दुल रज़ाक भाई अल्लाह आपको खैर फरमाए, इंशाअल्लाह ताला मशाइख बैठे हैं उस्ताद जी, आप भी जानते हैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सलाम हो सारे मशाइख को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ये जो आपका जज्बा है बहुत ही काबिल कदर और लायक तहसीन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला मजीद तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपका एहसास है ये यहाँ भी मौजूद है और इसी एहसास के तहत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 2-3 इदारे जो है ना वो तरतीब दिए गए हैं। एक तो अल उलमा है, वो कारी सुहैब साहब ने जो है ना वो शेखुल मौलाना अरशादुल हक साहब ये उसके नायब सदर हैं और हाफिज अब्दुल सत्तार अहमद साहब उसके सदर हैं, रईस हैं, और उलमा जो मुफ्ती है उसके अंदर शामिल हैं। तो वहाँ फतावा आते हैं और इज्तिमाई तौर पर उनके ऊपर गौर व फिक्र करके दलाइल के साथ उसका जवाब दिया जाता है। एक इसी तरह का और भी इदारा है लजनतुल इल्मिया लिल इफ्ता के नाम से, अल्लामा शाम साहब और उनके जो रफ़क़ा हैं वो इस तरह का सामने आता है, उसमें भी मौलाना अब्दुल सत्तार अहमद जो है ना वो उसके सरबराह है। तो इस तरह का इदारा तो मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो ऐसा होता है कि किसी जगह के ऊपर कोई आदमी जो है उसकी जितनी कोई तालीम होती है या उसका जितना कोई फ़हम होता है उसके मुताबिक वो कह देता है कि जी ये ऐसे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़े अकाबिर उलमा जो हैं ये इन्होंने इदारे बनाए हुए हैं और उसके अंदर सवालात के जवाब दिए जाते हैं। तो आप भी जो है ना अगर सर्च कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा कि ये 2 इदारे लजनतुल इल्मिया लिल इफ्ता और इसी तरह है तो वरासतुल अंबिया, तो ये जो दोनों है ना इदारे मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे मदारिस के अंदर भी इफ्ता का शोबा होता है और वहाँ भी इस तरह जो है ना वो कमेटी होती है जो सारी सूरत हाल को 2-2, 3-4, 4-4 उलमा वहाँ मौजूद होते हैं और वो उस मसले पर गौर करके इस तरह का जवाब देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है, लेकिन पूरी तरह जो है ना सबको मुनज़्ज़म किया जा सके ये आपको पता ही है कि लोगों का मिजाज इस वक्त इस तरह का है कि इस तरह हो नहीं सकता। आदमी खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर हर आदमी जो अपनी राय जाहिर कर देता है, तो इस तरह जो है ना वो उनको सबको कंट्रोल करके ये कहा जाए कि यही है और बाकी और कोई नहीं, ये तो हुकूमत ही ऐसा कर सकती है कि वो कहे कि जी सिर्फ यही लोग फतवा देंगे और कोई बोले ना। जैसे सऊदी अरब में उन्होंने कर दिया है कि सिर्फ फतवा जो है वो इफ्ता वाली कमेटी दे सकती है, बाकी दूसरे उलमा जो है वो कितने बड़े आलिम हो लेकर फतवा नहीं देंगे। तो इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो फिर तो जो कंट्रोल हो सकता है। वैसे जैसे हमारे यहाँ आज़ादी है तो इस आज़ादी के अंदर फिर जो भी आदमी है वो कहता है कि मैं फतवा दे सकता हूँ और लोगों का भी यही रुझान होता है कि ठीक है जी उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, या तो फिर वो कहते हैं कि जो सामने वाला है वो कर ले, या फिर कहते हैं कि सब कुछ जायज़ है जैसे मर्जी कर लो। छोटी सी गुजारिश मैं करना चाहता हूँ, असल में कोशिश ये करनी है कि आपके इलाके में जो अहले हदीस लोग हैं ना उनके फतवे को माने। मतलब सिंध में हम जाते हैं ना तो वो रब्बाना ला कलाम ऊंची आवाज से कहते हैं और वो रुकू के बाद हाथ बांधते हैं। तो अगर सिंध में उस इलाके में रहते हैं उनकी बात मान लें। इस तरह हमारे उनका कुछ और मसले हैं, कुछ और है, तो वहाँ इख्तिलाफ ना पैदा करें। आपको बहुत ज्यादा बड़ा मसला आ गया ना अकीदे का, नहीं अकीदे का मसला आ गया ना उसमें तो ठीक है, लेकिन ये जो छोटे मोटे मसाइल है जिस इलाके में आपका मौलवी साहब या ज्यादा लोग कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, वहाँ इख्तिलाफ ना पैदा करें। ये मौलाना नजीबुल्लाह तारक साहब की बात की तायीद में मुझे याद आ गया कि मौलाना सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह जो जनूबी पंजाब के अंदर माशाल्लाह सारे उलमा के वो उस्ताद हैं, उस्तादुल असातिज़ा और अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। और उनका फतवा ये था कि भैंस की और कटे की कुर्बानी हो सकती है, और हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर में उनका फतवा ये था कि नहीं होती।
تو وہ بہاولپور آئے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کٹے کی قربانی ہو سکتی کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں دریا کے اس پار ہو سکتی ہے، اس پار نہیں ہو سکتی۔ وہی جمیلہ صاحب والی بات ہے۔ شیخ جو بات کمپلیٹ ہو گئی آخری وہ بات پورا کر لیں۔ شیخ صاحب کی بات سنیں۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر اس طرح جس طرح بھائی صاحب فرما رہے ہیں اجتماعی صورت نہ ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ سائلین کو جو اپنے شہر کے سب سے بڑے عالم ہوں ان کی طرف رجوع کرنی چاہیے، ہر ایک سے مسئلہ اور ہر ایک سے فتویٰ، اور علماء کے لیے جو خطباء ہمارے ہیں، جو اسٹیج کے اس وقت ہمارے بادشاہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت فرمائے، ہر ایک کو کہنا چاہیے یا جو بھی تعلیم دیتے ہیں ان کو مفتی نہیں بننا چاہیے، مفتی بننے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور سائلین کو سوال کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ہر صاحب کو مفتی نہ سمجھے نا، وہ ہر صاحب کو مفتی نہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک سلفی منہج کے مطابق نہیں ہے۔ سلفی منہج کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین کیا اس طرح کے فکری عملی اختلافات نہ تھے لیکن برداشت تھے۔ کہنا چاہیے کہ ان اختلافات کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کے لیے راستے کھلے رہنے چاہیے، جو احوط طریقہ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ صحابہ کرام میں بھی اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہے تو اجتماعیت کی یہ سوچ ہم سے زیادہ حضرات صحابہ کرام کے مابین تھی اور سلف کے درمیان تھی، لیکن انہوں نے یہ کیوں اختیار نہیں کیا کہ اس سے ایک تقلیدی ذہن پیدا ہو جاتا ہے، اس فکر سے نتیجہ تر پھر ایک تقلیدی ذہن پیدا ہو جاتا ہے، اور سلف نے تو تقلیدی ذہن سے ہی ختم کیا ہے، کیونکہ جب یہ آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے اس جماعت کی اس دارالافتاء کا فتویٰ لینا ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لینا ہے یا امام شافعی کا فتویٰ لینا ہے یا امام احمد بن حنبل اور حنابلہ کا فتویٰ، یہ تو یہ اسی طرح کی بات چل نکلے گی پھر اس فتوے سے۔ اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے اور پھونک پھونک پر کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اتنا توحش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں کا فتویٰ یہ ہے، فلاں کا فتویٰ یہ ہے۔ بھائی ہر آدمی اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، وہ اس کا مکلف اتنا ہی ہے جتنا اس کے پاس اس علم ہے۔ اب باقی دوسرے آدمی کو اس کے علم کی ورا تقویٰ کی بنیاد پر اس کی بات مان لینی چاہیے، اور اگر اس میں کبھی کسی وقت خطا نظر آ جائے چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح سلف میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حفیظ صاحب